Hello bachcho, let's read this question. The question says, out of anhydrous AlCl3 and hydrous AlCl3, which is more soluble in diethyl ether? Explain with reason. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 और एक हाइड्रस AlCl3 हो, तो जो डाई इथाइल ईथर होता है उसमें ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा हमें ये बताना है। तो हमें इनको कंपेयर करना है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? सॉल्युबिलिटी। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा सॉल्युबिलिटी। बेसिकली सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि मैक्सिमम कितना सॉल्यूट हमारे पास किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, इसी को बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। अब ये कोई चीज मान लीजिए कोई ए हमारे पास सॉल्यूट है और कोई बी हमारे पास सॉल्वेंट है। हम बोल रहे हैं कि ये जो बी में सॉल्वेंट है इसमें ए क्या है? सॉल्युबल है। सॉल्युबल होने का मतलब क्या है कि जो ए और बी है बेसिकली ये कुछ इंटरेक्शन शो कर रहे होंगे। ए और बी के बीच में कुछ इंटरेक्शंस हो रही होंगी, तभी तो ये ए और बी सॉल्युबल होंगे। या तो यहाँ कोई बॉन्डिंग हो रही हो, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, इनके बीच में कोई डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो रही हो। तो ये इंटरेक्शन का होना मस्ट है, जब तो एक चीज हमारे पास दूसरी चीज में सॉल्युबल होती है। तो हमारे पास अगर बात करें एनहाइड्रस AlCl3 और हाइड्रस AlCl3 दोनों की बात करते हैं। एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, और दूसरा है बच्चों हमारे पास हाइड्रस AlCl3। हाइड्रस AlCl3, इन दोनों की बात करनी है तो इन दोनों को समझना पड़ेगा। एनहाइड्रस AlCl3 के अंदर क्या होता है बच्चों? हम अगर AlCl3 की बात करें मतलब एनहाइड्रस फॉर्म में सिर्फ AlCl3 है। और AlCl3 में क्या होता है हम जानते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम। तीन हमारे पास क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, तीन क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डेड है। ये क्या होता है बच्चों? एक लुईस एसिड होता है, एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है। कैसा होता है बच्चों? एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं? मतलब एक लुईस एसिड है और बहुत अच्छा वाला एसिड है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। जो हमारा एल्यूमिनियम है इसके पास अगर आप देखोगे बच्चों, इसके पास यहाँ पर क्या होता है? एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जब हम डाईइथाइल ईथर में इसको डालते हैं, जब हम डाईइथाइल ईथर में इसको डालते हैं तो डाईइथाइल ईथर क्या है? ये हमारे पास C2H5 इसका ट्वाइस, और यहाँ कौन होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, दो लोन पेयर होते हैं, अभी हमने एक दिखाया। तो ये क्या काम कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स इस एल्यूमिनियम को दे सकता है और इसके साथ यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बन गया होगा? AlCl3, और इससे बॉन्ड बनाया किसने? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन पर आ गया होगा पॉजिटिव, Al पर आ गया होगा नेगेटिव, और इससे कौन अटैच है? दो C2H5 यूनिट्स अटैच है। इस तरीके से यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हमारे पास क्या कर सकता है? हमारा डाईइथाइल ईथर AlCl3 के साथ बना सकता है। और ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम है इससे इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है क्योंकि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट कर जाता है। और इस वजह से एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है? सॉल्युबल होता है, अच्छा खासा सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर हम वही बात करें हाइड्रस AlCl3, हाइड्रस AlCl3 का मतलब क्या होता है कि AlCl3.6H2 हम ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में ये सिक्स वाटर इससे लिगेंड अटैच होते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर? क्या होता है AlCl3.6H2 के अंदर ऑलरेडी क्या करते हैं? वाटर पहले से प्रेजेंट होता है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? यहाँ ये जो एल्यूमिनियम होता है इसके साथ ऑलरेडी कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। यहाँ पर जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, ये ऑर्डिनेट ऑलरेडी क्या करते हैं? इससे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट करके रखते हैं, पहले से बॉन्ड बना के रखते हैं इसके साथ। हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ सिक्स वाटर के लिगेंड्स क्या कर रहे होंगे? इसके साथ बॉन्डिंग कर रहे होंगे। यहाँ पर सिक्स वाटर के लिगेंड्स ऑलरेडी इसके साथ बॉन्डिंग कर रहे होंगे। ये OH2, और यहाँ ये इस तरीके से दिखा सकते हैं। एक वाटर का लिगेंड यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं, होगा ऊपर से बॉन्डिंग कर रहा होगा, और यहाँ पर यहाँ वाटर के लिगेंड्स क्या कर रहे हैं? इसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। ओवरऑल इसके ऊपर 3+ चार्ज होता है, जो हमारे 3Cl नेगेटिव क्या कर देंगे? इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, मेंटेन कर देंगे। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर हम Al की बात करें, एक्चुअल में यहाँ Al3+ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ Al3+ की बात कर रहे हैं। Al3+ मीन्स एल्यूमिनियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है हम जानते हैं, 1s1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स 1s2 2s2 2p6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन रह गई। इसके पास एक 3s जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। इसके पास यहाँ तीन p ऑर्बिटल्स कंप्लीटली वैकेंट है, तीन इलेक्ट्रॉन्स चले गए। और इसके पास d ऑर्बिटल्स भी होते हैं, d ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ये 3d ऑर्बिटल है। तो यहाँ क्या काम करते हैं? जो वाटर के लिगेंड्स है बेसिकली Al3+ के अंदर, यहाँ वाटर एज अ लिगेंड काम करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, और यहाँ इसके साथ क्या करता है? यहाँ बॉन्डिंग बना लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है ऑलरेडी। यहाँ एक और H2O का मॉलिक्यूल होगा, इसके पास ये लोन पेयर, ये इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देते हैं। इसके लोन पेयर्स यहाँ चले गए, इसके लोन पेयर
यहाँ चले गए। तो ऑलरेडी इन्होंने क्या कर लिया, हमारे पास Al3+ के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया है, देन 3Cl नेगेटिव ने मिलके ये हमारे पास इस तरीके का क्या बना दिया होगा स्ट्रक्चर। और यहाँ पर क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे जब कोऑर्डिनेट हो गया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से अब इसके पास ये 6 लिगेंड से ज्यादा ले नहीं सकता। अब ईथर क्या है, अब हम ऐसा सोचें कि अगर ईथर आएगा, इसके अंदर ये डी ऑर्बिटल वैकेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इससे ज्यादा ये यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा हो नहीं सकता, 6 लिगेंड से ज्यादा इससे अटैच हो नहीं सकते। तो इस वजह से ये क्या होता है, ईथर के साथ कोई बॉन्डिंग दिखा नहीं पाता। इस वजह से ये यहाँ पर कोई बॉन्डिंग दिखा नहीं पाता। ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो वाटर ने दिए है, तो ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हमने ऐसे दिखाए थे बच्चों। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसको दे रहा है हमारे पास, किसको बच्चों, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है Al3+ के साथ। अब यहाँ पर क्योंकि अब क्या हो रहा है बच्चों, ऑलरेडी यहाँ वाटर बॉन्डेड है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको डाई इथाइल ईथर में डाल भी देंगे, डाई इथाइल ईथर में डाल भी देंगे, तो ये इसके साथ सॉल्युबिलिटी नहीं दिखाएगा, ये सॉल्युबल नहीं होगा, नॉट सॉल्युबल, ये बहुत कम सॉल्युबल होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि उसके अंदर वैकेंट पी ऑर्बिटल है, जिसमें डाई इथाइल ईथर अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है, किसके साथ, AlCl3 के साथ। इस वजह से जो हमारे पास जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, तो यही इसका रीजन है। Therefore, final answer is anhydrous AlCl3 is more soluble in diethyl ether. I hope you understood it well and best of luck.